हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं टिक 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 का नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास घड़ी है, दो अलग अलग क्लॉक बने हुए हैं, क्लॉक की पिक्चर्स है, और आपको बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड्स टू मूव फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। इस टाइम से इस टाइम तक आने में मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, कितना टाइम ट्रैवल किया। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें कितना बजा है, यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है। दिस इज 3 एंड द मिनट हैंड इन 7, तो 3:35, ओके। और यहाँ पर ये 350 है कि 450 है। ये आवर हैंड 4 में है और मिनट हैंड आपको 10 में दिख रहा है, तो 4 में पहुँच रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 पे एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। और ये मिनट हैंड कहाँ पर है, 10 में है। दिस इज 350, ठीक है। तो 350 तक पहुंचा। आप चाहे तो मिनट हैंड को ही आगे बढ़ा लीजिए 10 तक, जैसे ये 7 में है तो 5, 10, 15 मिनट आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों को माइनस करके भी आपको निकालना है तो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 350 माइनस 335, आप माइनस करके देखिए कितना आ जा रहा है। यहाँ पर आपका आ रहा है 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है इन दोनों टाइम के बीच में। मतलब यहाँ पर कितना मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया, 15 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालना है अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप बताइए कितना बज रहा है। अगेन लुक हियर, 3 और 4 के बीच में है आवर हैंड, है ना, तो 440 नहीं बोलेंगे आप, क्या है ये 340। आप अपनी घड़ी में भी ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर कितना बजा, 4 o'clock, तो 340 से 4 o'clock के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है, साफ समझ आ रहा है, 20 मिनट्स का डिफरेंस है। और आप चाहे तो इसको माइनस करके भी देख सकते हैं 20 मिनट्स कैसे आया। 4 o'clock से, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं 4 o'clock है, और उससे आपको 340 माइनस करना है। तो किस तरह से माइनस होगा, ये 0 गया। अब यहाँ पर 10 में से 4 माइनस करोगे, आप कितना माइनस करोगे। देखिए 0 में से तो आप 4 माइनस नहीं कर सकते, आपने आवर से मिनट माइनस किया, ये 3 हो गया। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 60 मिनट आएंगे, ठीक है। तो 60 मिनट आ रहे हैं, तो ये 0 से 0 चला गया, 6 माइनस 4 हो गया 2, और 3 माइनस 3 हो गया 0। तो 20 मिनट का डिफरेंस है। अगर आप माइनस करके निकालने में कंफर्ट फील कर रहे हैं तो आप माइनस भी कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट 5 का टेबल आता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा मिनट आवर हैंड में भी फ़र्क आ रहा है, तब तो आपको माइनस करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगला है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कितना टाइम हो रहा है, 6, 5, ठीक है। अब 5 कैसे लिखेंगे, 0, 5, 6, 5, और यहाँ पर कितना हो रहा है 6:15। तो 6:5 से 6:15, मेरे ख्याल से माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 माइनस 5 10 हो रहा है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है 6:5 से 6:15 तक। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइम बताइए आप कितना बजा, 7 मिनट हैंड किस में है, 2 पे है, मतलब 5 2 10, 7 10। और यहाँ पर आप कौन बोल रहा है 8:45, रॉन्ग, दिस इज 7:45। कितना बजा यहाँ पर, 7:45। ध्यान रखिएगा, जब आवर हैंड भी मूव करते रहता है और जब आगे बढ़ते जाता है, मतलब 6 के बाद आगे बढ़ते जाता है, तो वो अगले हैंड की तरफ मूव कर जाता है। जैसे यहाँ पर जब 8 बजने वाला है तो 7 और 8 से करीब करीब 8 के करीब आ जाएगा लगभग। आप अपनी घड़ी भी देखिएगा। अब 7:45 माइनस 7 10, कितना आ जाएगा, 45 माइनस 10 35। तो ये 35 मिनट मूव कर रहा है, ठीक है, 35 मिनट्स। आप चाहे तो माइनस करके भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आपका बुक का है, एनसीईआरटी बुक का ही है क्वेश्चन। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock मतलब 20 past 6। आप लोगों को पता है 20 मिनट्स मतलब 5 4 20, तो ये कितना आ जाएगा 6:20। तो मिनट हैंड कहाँ पर आएगा, 4 पे, और आवर हैंड 6 पे, ठीक है।
30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, मतलब क्या है 8:30, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 9 के बीच में आप रखेंगे आवर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ पर आएगा 6 पे, 6 5 are 30, ठीक है। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, मतलब 7:10, 7:10 है तो 10 के लिए 5 2s are 10, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा मिनट है 2 पे, ठीक है 7:10। और इसी तरीके से 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock मतलब कितना आ जाएगा 5:15, 3 5s are 15, तो ये हो गया 5:15। मिनट हैंड से यहाँ पर कहाँ आ जाएगा 3 पे, ठीक है, और आवर हैंड 5 पे, ठीक है। तो ये जब तक इस साइड में है तब तक जो आवर हैंड है जनरली उसी पॉइंट पे रहता है। जैसे 7:15 हो रहे हैं, 7:10 हो रहा है, 7:15 हो रहा है, 7:20 हो रहा है, तब ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा आवर हैंड में, वो उसी पर्टिकुलर नंबर पे रहेगा। लेकिन जब 6 से आगे खसकता है तो वो अगले नंबर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर रखिएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से जैसे हमको सेकेंड मिनट आवर लिखना है, आपने स्नैप योर फिंगर, आपने अपनी ये चुटकी बजाई, कितना लगा सेकंड लगा, कितना टाइम लगा सेकंड लिया आपने ब्रश किया अपने दांतों को तो सेकंड लिया, मिनट लिया या आवर लिया, मिनट लगा, कितने मिनट लगे वो आप लिख लीजिए। इसी तरीके से नहाने में आपको कितना समय लगा, तो आप 15 मिनट लिया आपने, 20 मिनट लिया, घंटों तो आप नहीं नहाएंगे ना, है ना, तो ये यहाँ पर मिनट हो गया। टू कंप्लीट योर होमवर्क, होमवर्क आपने मिनट में कंप्लीट किया या आवर में कंप्लीट किया, आप उसको लिखिए, ठीक है, कितना टाइम आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लगा। उसी तरीके से आप अपना स्टॉप क्लॉक ऑन कीजिए और 1 से लेकर 100 तक गिनती काउंट कीजिए और फिर देखिए कि आपने कितना समय लिया उसमें, और उसको यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट, आपने जंप अप एंड डाउन जंप किए तो आपको एक बार जंप करने में कितना समय लगा, उसको आप यहाँ लिखिए, कितने सेकंड लगे। और आप ये भी करके देखिए कि 1 मिनट में आप कितना अप डाउन जंप कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 50 मीटर रेस, ये जंप करने में आपने कितना मिनट लिया, 50 मीटर का तो आपको नॉलेज है। आप 50 मीटर दौड़िए और देखिए कि कितना मिनट आपने टाइम लिया। तो इस तरह से आपको सेकंड मिनट आवर इसका कंसेप्ट समझ आएगा। इसी तरीके से आप देखिए कि घर में कोई काम हो रहा है, कोई काम शुरू हुआ, मान लो रसोई में खाना बनना शुरू हुआ, तो आपका शुरुआत कब हुआ और उसका एंड कब हुआ, तो उसमें कितना समय लगा, आवर लगा कि मिनट लगा कि सेकंड में, सेकंड में तो खैर कंप्लीट होगा ही नहीं। तो आप ये इन बातों की एक लिस्ट बनाइए कि किस काम को कंप्लीट होने में सेकंड्स लगते हैं, किस काम को कंप्लीट होने में मिनट्स लगते हैं, और कौन से काम हैं जो कि बहुत सारे आवर भी लेता है या 1 आवर से ज़्यादा लेता है, कौन सा काम है जो 1 आवर से जल्दी कंप्लीट हो जाता है और कौन सा काम है जो 1 आवर से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक नॉलेज के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। जैसे आपका फुटबॉल मैच है, डिफरेंट स्पोर्ट्स है, तो फुटबॉल मैच आपका कितना टाइम लेता है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब कितना आवर, 1 आवर से ज़्यादा है कि कम है, 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है। तो ये 1 आवर में 60 मिनट और हाफ आवर में 30 मिनट, मतलब कि ये कितना हो गया 1.5 आवर। तो 90 मिनट्स का ये फुटबॉल मैच है, ठीक है। उसी तरीके से टेबल टेनिस जो है वो 15 मिनट से 10 मिनट के बीच का होता है, ठीक है। स्विमिंग वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी का आपको स्विमिंग करना है, तो कुछ मिनट ही लगते हैं उसमें, या उसी के आधार पर उसमें नंबर दिए जाते हैं, जो सबसे फास्ट उसको रन करके आएगा। 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पे है, ये आपको पता है, जमैका के उसैन बोल्ट के नाम पर है। उन्होंने 9.58 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर ली, यानी कि आप 1 से लेकर 10 तक गिनेंगे और वो 100 मीटर दौड़ के आ जाएंगे। इसी तरीके से तो ये इतना फास्टेस्ट जो कहना चाहिए एथलीट है ना, जमैका के उसैन बोल्ट। इसी तरीके से आप इसी में मैंने एक और आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है नॉलेज, एल्सन फेलिक्स है, इसने उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। किसमें, ये मैं एक लेडी है 4x400 मीटर के रिले रेस में, ये इसने पहली बार इस तरह से, मतलब अब बहुत दिनों तक इन्हीं के नाम पर रिकॉर्ड था, फिर वो उससे भी कम समय में उसने तय किया और उसके बाद ये इस रिले रेस में
और उसके बाद उसने ये रिकॉर्ड किया एक लेडी ने। तो ये इस तो रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए। तो आप भी अपना तय कीजिए कि 100 मीटर रेस आप कितने सेकंड में तय कर पा रहे हैं या आपको मिनट लग रहा है। आप देखिए उसको, कोई सा भी काम कर रहे हैं आप। एक अभी तो इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, आप देखिए कि आप 1 लेग में कितने सेकंड तक खड़े रह सकते हैं या कितने मिनट तक खड़े रह सकते हैं। ठीक है, स्टॉप क्लॉक लगाइए और फिर देखिए कि आप कितने समय तक ये काम कर सकते हैं। तो आपको टाइम का सेंस भी आएगा और अपने आप में मज़ा भी आएगी। ठीक है, थैंक यू।